हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। यह जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 10वां है। इसमें रीजनिंग के 25 प्रश्नों को शामिल किए हुए। अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या कह रहा है? क्या पहला प्रश्न, विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। हमको यहाँ का मान निकालनी कर रहे हैं। यहाँ जो वो प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होंगे हमको उसी का मान निकालनी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ यह जो वो सीरीज का प्रश्न है, तो सीरीज का प्रश्न है। सीरीज जो वो किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे 32 से लिखा हुआ 64, 64 से लिखा 256 लिखे हुए, 256 से लिखा हुआ 1536 लिखे हुए, 1536 से क्या होंगे हमको इसी का मान निकालने हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या हो रहा है, बोले यहाँ जो वो संख्या जो वो अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ 32 से 64 हो गए, 64 से जो वो यहाँ पे 256 हो गए, 256 से 1536 हो गए। संख्या जो वो अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो संख्या अगर सीरीज के प्रश्नों में अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो क्या करते हैं, वहाँ पे स्क्वायर या फिर क्यूब का पैटर्न लगाते हैं या फिर हम मल्टीप्लाई का पैटर्न लगाते हैं। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो 32 से 64 लिखा हुआ है, यानी कि 2 गुना, यहाँ पे 32 का 2 गुना यहाँ पे हुआ है। ठीक है, 64 से लिखा हुआ है यहाँ पे 256, यानी कि 64 का यहाँ पे 4 गुना हुए हैं। ठीक है, 256 से लिखा हुआ 1536 लिखे हुए, यानी कि 256 का यहाँ पे 6 गुना हुए हैं। अगला कितना गुना होंगे हमको उसी का मान निकालने हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या हो रहे हैं, बोले 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, यानी कि अगला हो जाएंगे 8 गुना हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम 1536 का हम करते कितना 8 गुना करते हैं तो कितना हो जाएंगे, अगर हम इसका 1536 का 8 गुना करते हैं हो जाएंगे 12,288 हो जाएंगे। ठीक है, तो 12,288 जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो वो डी में दिए हुए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। ठीक है, यहाँ पे जब वो 13 का संबंध 96 से, 18 का संबंध 131 से, तो 14 का संबंध किससे होगा, इसी का आंसर करने के लिए हमको कर रहे हैं। ठीक है, यह जो वो नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर 13 का संबंध 96 से, तो किस प्रकार से दिए हुए, 96 ना 13 का स्क्वायर है ना तो क्यूब है, तो किस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए। देखिए यहाँ पे क्या है, 13 को ऐसा क्या करें जो कि 96 आ जाए। अगर देखिए यहाँ पे अगर 13 का करते हैं 7 गुना कितना जो बोले 67 हो जाएंगे 91। अगर 91 में करते हैं प्लस का 5 तो कितना हो जाएंगे, हो जाएंगे यहाँ पे 96 हो जाएंगे। 91 प्लस कितना जाएंगे 5, 96 हो जाएंगे। ठीक है, 96 के संबंध में यहाँ पे दिए हुए, देखिए बिल्कुल भी सही है। ठीक है, अगर यही पैटर्न हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि 8 का करते हैं कितना गुना, बोले 8 का 7 गुना और प्लस का 5 करते हैं। अगर 8 का करते हैं 7 गुना कितना देंगे, बोले 8 से 7 26 से 126 होते हैं। अगर 126 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे हो जाएंगे 131। यहाँ पे लिखे हुए नहीं पैटर्न बिल्कुल भी सही लग रहे हैं। ठीक है, अगर यही पैटर्न हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कितना देंगे, बोले 14 करने के 7 गुना और फिर करेंगे प्लस का 5 है, तो 14 98, 98 प्लस का 5 करते हैं हो जाएंगे 103। तो 103 यहाँ पे बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 103 देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी हमको इसी का मान निकालने कर रहे। ठीक है, यह जो डाइस का प्रश्न है, यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 का अपोजिट कौन सा नंबर होंगे हमको उसी का मान निकालने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 कहाँ पे, मतलब 3 जो यहाँ पे पहले डैश में दिख रहा होगा और यहाँ पे तीसरे डैश में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 3 के अलावा क्या दिख रहे हैं, मतलब 3 के अलावा यहाँ पहले डैश में दिख रहे हैं 2 और 6। क्या है, 2 और 6 किसी और डाइस में दिख रहे हैं, बोले 2 और 6 किसी और डाइस में नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे लास्ट में जो तीसरे डाइस में क्या है 3 है, 3 के अलावा जो वो 1 और 4 है। क्या है, 1 और 4 किसी और डाइस में, बोले 1 और 4 किसी और डाइस में नहीं है। अगर डाइस के प्रश्न में अगर 2 कॉमन मिल जाए तो जो बच जाते हैं वही उसके अपोजिट बिल्कुल भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गए, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 कॉमन नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते। कोई भी आप 2 डाइस ले लीजिए, जैसे हम पहले और तीसरे डाइस लेते हैं। इन दोनों डाइस में क्या कॉमन है, बोले इन दोनों डाइस में जो वो 6 कॉमन है। तो यहाँ पे पहले डाइस का और दूसरे डाइस का यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, दोनों में 6 कॉमन है, लिख दिए। अब संख्या जो कॉमन है और जहाँ पे लिखे हुए वहाँ से हम क्लॉक वाइज घूमना स्टार्ट कर देंगे। तो संख्या ये 6 कॉमन है, 6 यहाँ पे लिखे हुए, यहाँ से हम जो क्लॉक वाइज घूमना स्टार्ट इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 के बाद क्या देंगे, 6 के बाद 3 यहाँ पे लिख दिए, 3 के बाद 2, तो 2 को हम यहाँ पे पहले डैश में लिख लिए। दूसरे डैश में 6 कॉमन है, 6 यहाँ पे लिखे हुए, यहाँ से जो हम क्लॉक वाइज घूमना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्या देंगे, 6 के बाद 5, 5 लिख दिए। ठीक है, 5 के बाद 1, 1 को हमने यहाँ पे लिख दिए। अब जो जिसके सामने आ रहा है वही उसके अपोजिट बिल्कुल भी हो जाएंगे, बशर्ते क्या होता है कॉमन वाले का अपोजिट कॉमन वाले नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का अपोजिट, बोले 3 के सामने आ रहा है 5, यानी कि 3 का अपोजिट 5 बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में अब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि एक निश्चित कुट भाषा में MONKS को
LMMIR और प्राइज को OPHD लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में फ्रॉक को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ जो यह जो वो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है, अगर कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में कभी भी अगर आपको लेटर कोड अगर लेटर में ही दिया हो तो क्या करना है, आपको इस प्रकार से लिख लेना है और उसके जस्ट नीचे उसका कोड लिखना है, ताकि आपको जो वो पैटर्न पता करने में आसानी हो। उसका कोड लिखे हुए हैं तो किस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो एल से लिखा हुआ कितना बोले, सॉरी एम से लिखा हुआ एल, यानी माइनस का यहाँ पे 1 किए हुए, ये ओ से लिखा हुआ एम माइनस का यहाँ पे 2 किए हुए, ठीक है। एन से लिखा हुआ एम माइनस का 1 किए हुए, के से लिखा हुआ आई माइनस का यहाँ पे 2 किए हुए, ठीक है। एस से लिखा हुआ आर माइनस का यहाँ पे 1 किए हुए, यानी पैटर्न किस प्रकार से बना दिए हुए हैं, यानी कि उसका कोट अगर बनाए हुए माइनस का 1 माइनस का 2 करके उसका कोट बिल्कुल भी बना दिए गए, यानी कि यही पैटर्न हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं फ्रॉक में भी। तो क्या हो जाएंगे, अगर एफ में करते हैं माइनस का 1 कितना हो जाएंगे, ई हो जाएंगे, ठीक है। क्या करते हैं आर में करते हैं माइनस का 2 कितना हो जाएंगे, पी हो जाएंगे। ओ में करते हैं माइनस का 1 कितना हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, ठीक है। सी में करते हैं माइनस का 2 हो जाएंगे ए, और के में करते हैं माइनस का 1 क्या आ जाएंगे, जे हो जाएंगे। तो आपको ये किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, EPNAJ, यानी ऑप्शन देखिए ए मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि इनमें से भिन्न को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि भिन्न यानी क्लासिफिकेशन का प्रश्न यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 को यहाँ पे जो वो एक समान है, लेकिन इन तीनों में से जो वो एक इन तीनों से जो वो अलग है, तो इन तीनों से अलग कौन है, कौन सा आकृति इन तीनों से अलग है, उसी का आंसर वो करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे जो आकृति आपको सेम मतलब सेम सेम जो वो दिख रहा है, वाली जो वो आकृति जो वो घुमा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे जो बीच में जो वो अंदर में जो वो आस्टार से पड़ा हुआ है, आस्टार क्या है, जो वो ये फर्क फर्क बिल्कुल भी नहीं है, जो पास पास है, क्या है आस्टार जो वो यहाँ पे पास पास है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में तो क्या आस्टार जो पास पास है। अगर ऑप्शन हम डी को देखें तो क्या हो रहा है, बोले आस्टार जो यहाँ पे दूर दिए हुए, यहाँ पे पास पास बिल्कुल भी नहीं लिखे हुए, नहीं यहाँ पे दिए हुए, यानी कि ऑप्शन डी जो वो इन तीनों से अलग है, तो इन तीनों से जो वो ऑप्शन डी अलग है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डी वाला बिल्कुल भी सही है, तो डी वाला देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी यहाँ पे मारना है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित अक्षर संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर तार्किक रूप से श्रृंखला को पूर्ण करेगा। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, यहाँ पे जो वो क्या होंगे, हमको इसी मान निकालने के लिए कह रहे हैं। अगर इस तरह का प्रश्न कभी भी आए, एक जो वो नंबर दिए हुए और लेटर दिए हुए, तो कुछ भी नहीं करना, आपको जो वो एक करके इस प्रकार से चेक करना है यहाँ पे लिखे हुए हैं तो किस प्रकार से लिखे हुए। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 3 से लिखा हुआ है 8 मतलब प्लस का 5 किए हुए, 8 से 15 लिखे हुए प्लस का 7 किए हुए, 15 से 24 प्लस का 9 किए हुए, 24 से लिखा हुआ 35 प्लस का 11 किए हुए। अगला कितना प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए 5 7 9 11, प्लस जो वो दो बढ़ रहे हैं, यानी क्या कहेंगे 11 अगर 2 को ऐड करेंगे हो जाएंगे 13, यानी कि प्लस जो वो अगला 13 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 35 में अगर हम 13 को ऐड करेंगे हो जाएगा 38, तो 38 देखिए इतना से क्या आंसर मैच कर रहे हैं, बोले इतना से आंसर मैच नहीं कर रहा, लेकिन 2 ऑप्शन कट रहे हैं, बी और डी कट रहे हैं, बच गया 2 ऑप्शन। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बोले यहाँ पे जेड से लिखा हुआ है वाई माइनस का 1 यहाँ पे किए हुए, वाई से एक्स माइनस का 1, एक्स से डब्लू माइनस का 1, और डब्लू से यहाँ पे लिखा हुआ भी माइनस का 1, यहाँ पे करते हैं माइनस का कितना हो जाएंगे, यू हो जाएंगे। तो इतना से देखिए ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं कि वेन आरेख को पहचाने जो निम्नलिखित वर्गों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यह जो वेन डायग्राम का प्रश्न, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे 3 शब्द दिए हुए हैं, अंगूर अनानास और फल। इन तीनों के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है, जो भी संबंध है यहाँ पे आकृति में से बताने के लिए कर रहे हैं। हमको यहाँ पे तीनों का डायग्राम पारना है, तो तीनों में से आप किसी का एक पहले पार लीजिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले वाला डायग्राम पारते हैं, यहाँ पे अंगूर का पारते हैं, हम यहाँ पे अंगूर का पार लिए, ठीक है। और हम ये चेक करते हैं कि अंगूर का जो वो अनानास के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है, और फिर चेक करेंगे अंगूर और फल के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है, और लास्ट में हम ये चेक करते हैं कि इन दोनों बीच में अनानास और फल के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है। जो भी संबंध होगा हम यहाँ पे आकृति मदद से बता देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, क्या बोलेंगे, अंगूर और अनानास के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि अंगूर और अनानास दोनों अलग अलग फल होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो वो हम क्या करते हैं, एक अलग से डायग्राम पाते हैं, इसका अनानास का पाते हैं यहाँ, क्योंकि अंगूर और अनानास के बीच में आपस में कुछ भी संबंध है। अब ये चेक करते हैं कि अंगूर और फल के बीच में किस प्रकार संबंध है। बोले अंगूर क्या है, वो एक फल ही है, यानी कि अंगूर जो फल वाले डायग्राम के अंदर आ जाएंगे। लेकिन हम फल वाले डायग्राम के अंदर पारने, इसका आकृति पारने से पहले हम ये जरूर चेक कर लेंगे कि इन दोनों के बीच में आपस में कुछ संबंध है या फिर नहीं है। तब बोलेंगे अनानास भी एक क्या है, तो
फल ही है, अनानास भी एक फल है, यानी कि क्या है तो अंगूर और अनानास दोनों क्या है तो दोनों फल है, यानी कि अंगूर और अनानास दोनों जो वो फल वाले डायग्राम के अंदर इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो वो किस में मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन सी मैच करें, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उपरोक्त श्रृंखला में दाएं से 15वें के दाएं क्षमा पद कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि राइट साइड से 15वें अक्षर मतलब 15वें पद जो भी है, ठीक है, उसका जो वो राइट साइड से छठा पद जो वो कौन सा होंगे, हमको इसे मान निकालने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर क्या जो लेफ्ट हो जाएंगे, इधर जो वो राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट साइड से 15वें अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 क्या है, मतलब 15 पर आ गया 3। अब 3 का जो वो राइट साइड से छठा पद कौन सा है उसे का आंसर करने के लिए हमको कह रहे हैं। ठीक है, तो 3 के यहाँ पे 3 का जो वो लेफ्ट इधर होंगे, ठीक है, और राइट जो वो इधर देंगे। तो राइट साइड से छठा पद यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठा पर क्या है, मतलब छठा पर जो वो एन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एन देखिए ऑप्शन डी में दिए हुए हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में छिपी हुई, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं। आपको क्या करेंगे, ये है जो वो आपको इन चारों ऑप्शन में से किस में दिख रहा है, इन चारों ऑप्शन में से आपको किस में दिख रहा है। ठीक है, इसको जो वो घुमाने की अनुमति, इसे वो घुमा के आप चेक बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये आकृति आपको किस ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर यहाँ पे हम ऑप्शन एक में देखते हैं क्या ऑप्शन ए में दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से दिए हुए। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे बिल्कुल भी इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में इस प्रकार से यहाँ पे बिल्कुल भी दिख रहा होगा। क्या हो रहा है कि ऑप्शन ए में यहाँ पे इस प्रकार से बिल्कुल भी दिख रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेटर तरीके से समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आप ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि राहुल उत्तर की ओर 80 किलोमीटर ड्राइव करता है। यह जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, हम वो आपको दिशा पहले बताते हैं कि आखिर दिशा क्या होंगे। ठीक है, ऊपर में क्या होते हैं, उत्तर होते हैं, नीचे जो वो दक्षिण, और हमारे राइट साइड जो वो पूरब होते हैं। ठीक है, हमारे लेफ्ट साइड जो वो क्या होते हैं, पश्चिम होते हैं। ठीक है, ये होगी आपका डायरेक्शन। क्या कह रहे थे कि राहुल जो वो उत्तर की ओर 80 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी उत्तर किधर है, मतलब उत्तर जो वो ऊपर इधर की ओर। ठीक है, ऊपर जो वो 80 किलोमीटर जो वो राहुल ड्राइव करता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वो फिर जो पश्चिम की ओर मुड़ता है और 100 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी कि इधर जो वो पश्चिम इधर है, पश्चिम की ओर मुड़ता है और 100 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, सॉरी दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 80 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी दक्षिण नीचे है, यानी दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 80 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि अंत में वह पूरब की ओर मुड़ जाता है और 120 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी कि क्या है, पूरब किधर है, बोले पूरब इधर है, और पूरब की ओर मुड़ता है और 120 मीटर जो वो ड्राइव करता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं प्रश्न में, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहे हैं कि उसका अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, यानी यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसका मान निकालने बोल रहे हैं, ये जो वो प्रारंभिक बिंदु है और ये जो वो अंतिम बिंदु है, तो इसके बीच की दूरी कितना है, इसी का आंसर करने के लिए हमको कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या है कि यह जो वो 80 है और इसके सामने वाला भी 80 है, जब ये 100 है तो इसके सामने वाला भी क्या देंगे, 100 आ देंगे। ठीक है, ये जो वो एक आयताकार आकृति बन रहे हैं, और आयताकार आकृति में क्या होता है कि आमने सामने के बजाय जो वो इक्वल होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पूरा पूरा कितना है, बोले पूरा पूरा जो वो 120 है, 120 में जब ये निकल गया 100, ये कितना बच गया, बोले ये बच गया 20 किलोमीटर, कितना बच गया 20 किलोमीटर जो वो ये बच गया। ठीक है, यानी कि उसका जो वो राहुल का प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। ठीक है, तो 20 किलोमीटर देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं वही संबंध सजा करती है जो संख्याएं के दिए गए सेट द्वारा सजा किया जाता है। यहाँ पे दो सेट आपको दिए हुए, इन दोनों सेट में जो वो कौन सा पैटर्न फॉलो करके यहाँ पे इसको जो वो लिखे हुए, यही जो वो जो पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है वही पैटर्न जो वो सेम पैटर्न इन चारों ऑप्शन में किसमें फॉलो कर रहे हैं, जो इसमें जिसमें फॉलो कर रहा वही इसका बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो क्या हो रहा है, बोले संख्या जो बड़ी संख्या जो है बीच में दिए हुए, बड़ी संख्या जो है यहाँ पे बीच में दिए हुए, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि छोटी संख्या को कुछ ना कुछ करके बड़ी संख्या जो वो लाए हुए होते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या दिए हुए, यहाँ पे जो वो 76 और 95 जो यहाँ पे बगल में है, इन दोनों को ऐसा क्या करें, जोड़ता गुना भाग ऐसा क्या करें जो कि 71 आ जाए। देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ते हैं कितना हो जाएंगे, बोले 6 और 5 11, 11 का 1, 9 और 7 16, 16 और 17, यानी कि यहाँ पे जो वो इन दोनों को जोड़ने के बाद ही आ रहे हैं। अगर यही हम यहाँ पे इन दोनों को
को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएंगे, बोले यहाँ पे अगर हम 28 और 35 को जोड़ते हैं तो हो जाएंगे 63, यहाँ पे लिखे हुए 63 बीच में, यानी कि बिल्कुल भी सही है। तो क्या हो रहा है पैटर्न यहाँ पे क्या लग रहा है कि पहले संख्या और तीसरी संख्या का जो वो जोड़ क्या हो रहा है कि सम यहाँ पे जो बीच वाले संख्या बिल्कुल प्राप्त हो रही है। यही पैटर्न हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो किसमें फॉलो कर रहा है, यहाँ पे अगर देखें इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं कितना जो अगर 44 और 55 को जोड़ते हैं हो जाएगा 99। यहाँ पे लिखा हुआ कितना, बोले यहाँ पे लिखा हुआ 88, यानी कि यह जो वो इसका आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें अगर 70 और 60 को अगर आपस में जोड़ते हैं हो जाएंगे 130, यहाँ पे लिखा हुआ 105, यानी कि अभी इसका आंसर ऑप्शन सी वाला भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखते हैं 52 और 65 को जोड़ते हैं कितना हो जाएंगे 117, यहाँ पे लिखा हुआ 117, यानी कि यह जो वो ऑप्शन सी में मैच करेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प की पहचान कीजिए जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। यहाँ पे जो वो इसका संबंध हो किस प्रकार से, उसी प्रकार से बताना इसका संबंध वो किससे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या आ जाएंगे, यहाँ पे अगर देखें तो ये त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, ये जो वो चतुर्भुज दिए हुए, चतुर्भुज में जो वो 4 भुजा हुए होते हैं। यहाँ पे भी यह भी एक चतुर्भुज है, ये जो वो आयताकार आकृति है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है चतुर्भुज है, इसमें जो 4 भुजा है। अगर यहाँ पे देखें तो 3 से 4 हुआ, प्लस का 1 हुए। अगर यहाँ पे हम करते हैं 4 से 5 करते हैं, प्लस का 1 करते हैं 5 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो क्या पंचभुज वाला करते हो जाएंगे। तो पंचभुज जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए, मतलब पंचभुज जो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि नीचे के संख्या क्रम का अध्ययन करें। यदि एक क्रम के पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे पदों को आपस में बदल दिया जाए तो ऐसे कितने 8 हैं जो अपने बाएं और दाएं की संख्या से विभाजित नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि पहले और दूसरे संख्या को बदलना है, यानी कि पहले क्या करना है, यहाँ पे जो 6 और 7 है इसको क्या करना है, इसको करना है 7 और 6 करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको जो कर देते हैं 7 और 6। ठीक है, इसको करते हैं 7 और 6 कर दिए। अब ये कर रहे हैं कि तीसरी और चौथी, यानी कि तीसरी क्या है 4 और 8 को आपस में बदलना है। ठीक है, 4 और 8 को आपस में बदल देते हैं। ठीक है, इसको आप बदल दिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि ऐसे कितने 8 हैं, ठीक है, जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड की संख्या से विभाजित नहीं है। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पहले जो 8 दिए हुए, लेकिन क्या है ये जो वो लेफ्ट वाले संख्या से डिवाइड नहीं है, लेकिन ये जो वो राइट वाले संख्या 4 से जो वो ये 8 डिवाइड है, यानी कि इसका आंसर ये जो नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे भी 8 लिखे हुए, यहाँ पे क्या है इसके जो वो लेफ्ट वाले संख्या से डिवाइड नहीं है, यानी कि ये वो या जो वो राइट वाले संख्या से डिवाइड है, यानी कि अभी इसका आंसर नहीं होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या देंगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ जो वो लेफ्ट वाले संख्या और राइट वाले संख्या से दोनों से विभाजित नहीं, अभी नहीं होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें 8 यहाँ पे लिखे हुए, यहाँ पे क्या है कि संख्या से डिवाइड है, यहाँ पे जो वो राइट वाले संख्या से डिवाइड नहीं है, यानी कि बोल रहे हैं कि क्या है कि एक भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम देखें यहाँ पे एक 8 लिखे हुए, यहाँ पे क्या है ये 5 से डिवाइड नहीं है और यह जो वो 6 से भी डिवाइड नहीं, यानी कि यह जो वो 1 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी 8 है, यह जो वो लेफ्ट वाले संख्या से डिवाइड भी नहीं है और यहाँ पे जो वो राइट वाले संख्या से डिवाइड बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि क्या आ जाएगा 1 1 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 ऐसे हैं जो अपने लेफ्ट वाले संख्या से और राइट वाले संख्या से डिवाइड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो 2 देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे जब वो जापान का संबंध ईएन से, तो मंगोलिया का संबंध किससे हो जाएगा, इसी का आंसर करने के लिए हमको कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जापान का संबंध ईएन से दिए हुए, तो किस प्रकार से दिए हुए, तो जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा जो वो ईएन है, क्या है कि जापान की करेंसी जो वो क्या है येन है। उसी प्रकार से मंगोलिया की कर मुद्रा क्या है, मंगोलिया की मुद्रा क्या है, तो बोले मंगोलिया की मुद्रा जो वो क्या होते हैं, तो टोग रोग होते हैं, क्या होते हैं, तो टोग रोग होते हैं। तो टोग रोग जो वो किस में दिए हुए, बोले यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। कुछ व्यक्ति जो वो क्या है उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए एक पंक्ति में, तो यहाँ पे जो वो सबसे पहले एक पंक्ति पार लेते हैं, और सबका फेस जो वो क्या है उत्तर की ओर, यानी कि लेफ्ट इधर है तो राइट इधर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि उत्तर की ओर फेस है तो आपका लेफ्ट, उसका लेफ्ट, आपका राइट, उसका राइट। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो जाएंगे। अब क्या करें कि एम बाएं सिरे पर बैठा है, यानी कि एम जो वो लेफ्ट सिरे पर बैठे हुए, तो एम जो वो यहाँ पे बैठे हुए, तो एम को यहाँ पे हम बैठा दिए बाएं सिरे पर। ठीक है, अब क्या करें कि के एम के दाई और ठीक बगल में बैठा है, के जो वो एम के राइट साइड में बैठे हुए। ठीक है, तो के यहाँ पे बैठे हुए हैं, राइट साइड में यहाँ पे बैठा दिए इसको। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जी के राइट साइड में ठीक बगल में बैठे हुए, जी जो वो के
राइट साइड में ठीक बगल में बैठे हुए, यानी कि जो वो यहाँ पे जी के का जो वो राइट साइड इधर है, ठीक है। यहाँ पे जो वो जी बैठे हुए हैं, तो यहाँ जी बैठा दिए हमने, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, जी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो जी यहाँ पे है और यहाँ पे डी को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी को रख दिए तो कितना हो जाएंगे, बोले इन दोनों बीच में जो वो कितना व्यक्ति बैठे हैं, 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 5 व्यक्ति को हमने इन दोनों बीच में जी और डी के बीच में बैठा दिए। अब क्या कर रहे हैं कि जी दाएं सिरे से क्या है कि जी जो वो राइट सिरे से छठे स्थान पर है, जी जो वो राइट सिरे से छठे स्थान पर है, यानी कि पहला स्थान, ठीक है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान और छठा स्थान पर यहाँ पे जी हो डी हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जी का रहता है कि यहाँ जो वो किसे, तो जी जो वो राइट सिरे से छठा स्थान पर हो गया, ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान और यहाँ पे डी छठा स्थान पर हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जी डी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, जी जो वो डी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, तो जी यहाँ पे है, तो जी का जो वो किधर है, तो जी जो वो डी का बाईं ओर, यानी कि डी का जो वो लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड से यहाँ पे जी बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी सही है। अब कह रहे हैं कि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा, यानी पंक्ति में जो वो अब इतना से अलावा जो इसके अलावा जो वो कोई और व्यक्ति नहीं बैठे हुए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या कुल कितनी है, यानी टोटल कितने हैं इस पंक्ति में जो बैठे हुए, उसी का आंसर वो करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो वो काउंट कर लेते कितने हैं, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितने हैं, तो 14 हैं। तो 14 देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। हमको यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे जो वो कौन सा लेटर को रख दें जो कि ये श्रृंखला जो वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका जो हम आसान तरीका बता देते हैं क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे जी के बाद भरना है, बोले जी कहीं पे और दिख रहा है, बोले जी कहीं पे और नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, हम सी के पहले भी भर सकते हैं, बोले सी कहीं और दिख रहा है, बोले सी यहाँ पे दिख रहा है, सी से पहले यहाँ पे एस है, यानी कि सी से पहले यहाँ पे हमने एस लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अब सी के बाद भरना है, बोले सी के बाद क्या है, बोले सी के बाद यहाँ पे ए दिख रहा है, यानी कि सी के बाद जो हमने यहाँ पे ए लिख दिए, ठीक है। क्यू के बाद भरना है, बोले क्यू कहीं पे दिख रहा है, बोले नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। एस से पहले भरते हैं, एस कहाँ पे, बोले देखिए एस से पहले यहाँ पे पी दिख रहा होगा, क्या है, एस से पहले यहाँ पे पी दिख रहा है, यानी कि पी को भर देते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी एस है, ठीक है, और यहाँ पे एस से पहले क्या है, जी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एस से पहले जी भरते हैं तो जी यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पर जी नहीं है, पी है, इस वजह से हम यहाँ पे यहाँ का मान ले लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब क्या जाएंगे, एफ के बाद भरना है, बोले एफ के बाद क्या है, बोले एफ के बाद यहाँ पे जी लिखा हुआ है, ठीक है, एफ के बाद यहाँ पे हमने जी भर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी एफ के बाद खाली है, यानी कि एफ के बाद यहाँ पे हमने जी भर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब क्या आ जाएंगे, हमको क्यू के बाद भरना है, बोले क्यू के बाद क्या है, बोले क्यू के बाद यहाँ पे पी लिखा हुआ है, ठीक है, और कहीं पे है, बोले क्यू के बाद यहाँ पे पी है, तो पी को हमने यहाँ पे भर दिए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्यू के बाद पी को हमने बिल्कुल भी भर दिए, ठीक है। क्या आ जाएंगे, अब क्या करना है हमको, अब यहाँ पे भरना है कि यहाँ पे जो सी के बाद क्या आ जाएंगे, तो सी कहीं पे दिख रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, तो सी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो सी के बाद क्या है, बोले सी के बाद यहाँ पे ए है, तो सी के बाद यहाँ पे हमने ए भर दिए। अब भरना आई के बाद भरना है, बोले आई कहाँ पे दिख रहा है, बोले आई के बाद यहाँ पे क्यू दिख रहा है, ठीक है, तो आई के बाद यहाँ पे क्यू को भर दिए, ठीक है। तो हमने क्या क्या भरे, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या क्या भरे, बोले एस भरे, ए भरे, पी जी, ठीक है, उसके बाद क्या भरे, पी जी ए क्यू। किस ऑप्शन मैच करें, बोले ऑप्शन अगर देखें तो लास्ट में क्यू दो ही गो में, यानी कि ऑप्शन ए में और क्या है ऑप्शन डी में, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में उससे पहले कि ए, यानी कि ऑप्शन जो वो ए मैच करें, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न अब क्या कह रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में अब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, यहाँ पे जो वो क्या संख्या होंगे हमको उसी का मान निकालने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आखिर यहाँ का मान निकालना है तो किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो वो 3 लाए हुए हैं, किस प्रकार से लाए हुए हैं, यहाँ पे भी 3 लाए हुए हैं, किस प्रकार से यहाँ पे लाए हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो क्या कुछ करें जो कि यहाँ पे जो वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसी का मान निकालना है। अगर उससे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे 3 किस प्रकार से लाए हुए हैं, यहाँ पे जो वो 3 किस प्रकार से लाए हुए हैं, हमको उसी का मान निकालना है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो ऐसा क्या करें, इन तीनों को ऐसा क्या करें, यहाँ पे जो वो 3 आ जाए, यहाँ पर देखें कुछ ना कुछ करके जोड़ घटा को ना भाग करके कुछ ला सकते हैं। बोले 6 कितना जो 9 6 15, अगर 15 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, कितना देंगे, बोले 9 6 15, 15 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं हो जाएंगे कितना, हो जाएंगे 3, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, बिल्कुल भी सही है, ठीक है। और यही पैटर्न हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कितना हो जाएंगे, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना हो जाएंगे, बोले 7 और 5 12 हो जाएंगे, ठीक है। अगर 12 को इस संख्या से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएंगे यहाँ पे 4 3 12, यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, यानी बिल्कुल भी पैटर्न जो यहाँ पे दोनों में लगे, यानी यहाँ पे भी पैटर्न जो वो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्या करना होगा, इन दोनों को अगर आपस
में जोड़ते हैं कितना हो जाएंगे, बोले 8 और 6 14 हो जाएंगे। ठीक है, 14 को इस संख्या से डिवाइड करते हैं, कितना 14 जो अगर डिवाइड करते हैं 14 को 7 से हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आ जाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह क्या संबंध 2 हो जाएंगे। तो 2 जो वो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे डी में दिए हुए हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि यदि पी क्यू का अर्थ है कि पी क्यू क्यू माता है, ठीक है, पी गुने क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है। ठीक है, तो पी माइनस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बहन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह निरूपित करता है कि ए सी का पिता है। यानी कि इसमें बताना होगा कि चारों ऑप्शन में से कौन जो वो ए सी का पिता जो वो कौन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या है, बोले माइनस का अर्थ है कि पी क्यू की बहन है। कौन है, पी क्यू की बहन है, यानी कि ए बी की बहन है। ए कौन है, तो बी की बहन है। बी की बहन कौन है, बोले बी की बहन जो वो ए है। यहाँ पे हम बहन लिख देते। ठीक है, ये जो वो बहन है किसकी, बी की। ठीक है, क्या है गुना का अर्थ क्या है, बोले गुना का अर्थ यहाँ पे दिए हुए हैं क्या है, पी क्यू का पिता है, यानी यहाँ पे क्या देंगे बी सी का पिता है। बी कौन है, तो सी का पिता है। तो सी का पिता कौन है, बोले सी का पिता जो वो बी हो जाएंगे। ठीक है, जिसके तरफ तीर लगा हुआ उसके बारे में बात करें। ठीक है, तो सी का पिता कौन है, बोले सी का पिता यहाँ पे जो बी है। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ए और सी के बीच में संबंध क्या हो जाएंगे, बोले यहाँ पे हो जाएंगे पिता, पिता की बहन। तो पिता के बहन को कहते हैं बुआ। क्या कहते हैं, पिता के बहन को कहते हैं बुआ। यहाँ पे करते हैं कि ए सी का पिता, यानी कि जो वो ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहे। और ऑप्शन बी में हम देखें तो क्या मैच कर रहे हैं, यहाँ पे गुने का अर्थ क्या, बोले गुने का अर्थ है कि ए बी का पिता, यानी कि क्या आ जाएंगे यहाँ पे बी हो जाएंगे, ए बी का पिता आ जाएंगे, यानी कौन है, तो ए जो वो पिता है किसका, बी का। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे माइनस का अर्थ है कि बी सी की बहन है। बी कौन है, तो सी की बहन है। बी यहाँ पे क्या आ जाएंगे, बी सी की बहन है, सॉरी यहाँ पे पी क्यू की बहन है यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे बी सी की बहन है, यानी क्या आ जाएंगे यहाँ पे जो वो बी कौन है, तो सी की बहन है, यानी कि बहन के पिता को कहते हैं, बोले बहन के पिता को भी कहते हैं पिता ही कहते हैं। यानी यहाँ पे जो वो मैच कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो वो मैच कर रहे हैं कि बहन के पिता, तो बहन के पिता को भी पिता कहते हैं, यानी कि यहाँ पे दिख मैच कर रहे हैं कि ए सी का पिता, ए और सी के बीच में संबंध मैच कर रहे हैं, क्या ए और सी के बीच में संबंध मैच कर रहे हैं कि ए पिता है और सी जो वो क्या है, तो इसके संतान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी मैच करें, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप देखिए आखिर इस प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि दिए गए चित्र की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर दिखाया जाता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसका जो वो मिरर इमेज क्या बनेंगे, इसी का मान हमको निकालने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएंगे, यह जो वो यहाँ पे दर्पण जो वो नीचे लगा हुआ, यहाँ पे जो वो दर्पण इस तरह से यहाँ पे नीचे दिए हुए, तो क्या आ जाएंगे आकृति डायरेक्ट है या पलट जाएंगे, क्या आ जाएंगे, यह जो वो आकृति आपको दिख रहा है ऊपर में, क्या आ जाएंगे, ये आकृति आपको डायरेक्ट पलट जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे, किस प्रकार से बन जाएंगे, अगर यहाँ पे देखें तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से भी देखिएगा आकृति को, तो इसका आंसर आप कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं, 2-4 सेकंडों में आप इसका आंसर भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो क्या दिए हुए, यहाँ पे एक तीर इधर दिए हुए, बाकी बात और तीर कुछ भी नहीं दिए हुए, यहाँ पे इस तरह से लिखे हुए, यहाँ पे तीर नहीं दिए हुए। अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए में देखें, बी में देखें और सी में देखें, तो यहाँ पे डबल तीर वाला जो वो यहाँ पे दिए हुए लाइन, यहाँ पे जो इधर जो तीर वाला है, इधर भी तीर वाला, जबकि यहाँ पे ये वाला बीच वाला जो वो तीर वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है, और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, यानी इसका आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, क्योंकि अगर दर्पण में देखेंगे तो जिस प्रकार से दिख रहा है उसी प्रकार से दिखेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। यही होगा कि जो वो उलट पुलट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो वो और कोई चेंजेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, अगर यहाँ पे हम देखें ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे इस प्रकार सीधा है। ठीक है, ये जो वो आकृति आप घूम जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पे घूम गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो वो सर्कल यहाँ पे आ गए और ये जो वो यहाँ पे बिल्कुल भी दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन जो वो डी मैच कर रहे हैं सही से, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका, सॉरी ऑप्शन डी नहीं, डी वाला आकृति मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे डी वाला, देखिए आकृति ऑप्शन बी में दिए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे देख के आंसर करने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब ध्यान से आखिर इस प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि सभी जग कैन है, जितने भी जग है वो कैन है। हम यहाँ पे एक आकृति पाते हैं किसका, तो जग का पाते हैं, जग का यहाँ पे जे लिख दिए। क्या बोले, सभी जग कैन है, यानी कि जितने भी जग है वो कैन वाले डायग्राम के अंदर इस प्रकार से आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इस प्रकार से जो वो कैन वाला डायग्राम पाट दिए, यहाँ पे आ गए सभी जग जो वो जितने कैन वाले डायग्राम के अंदर इस प्रकार से आ गए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि सभी कैन इंजन है, यानी कि जितने भी कैन है वो इंजन है, यानी कि इंजन और यहाँ पे जो जितने भी कैन है वो इंजन वाले डायग्राम के अंदर इस प्रकार से जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इंजन को हम आई लिख दिए। अब क्या कर रहे थे, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ जग स्टोव है, यानी कि जग और स्टोव के बीच में यहाँ पे इस प्रकार से कुछ का संबंध इस प्रकार से हमने दर्शा दिया, स्टोव को यहाँ पे एस लिख दिए। अब जो भी यहाँ पे कथन में कर रहे थे हमने यहाँ पे आकृति में से बता दिए। अब इसी को देख के देखते निष्कर्ष क्या कर रहे हैं, अगर सही कर रहा है, सही अगर निकल रहा है तो सही होगा, नहीं कर रहा है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कुछ इंजन स्टोव है,
क्या है कि कुछ इंजन स्टॉप है। तो यहाँ पे देखिए इंजन क्या देंगे, बोले इंजन वाला डायग्राम आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, और स्टॉप वाले डायग्राम आपको ये दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कुछ का संबंध दिख रहा है, यानी कि क्या आ जाएंगे यहाँ पे बिल्कुल भी सही कर रहे हैं कि कुछ इंजन स्टॉप है, यहाँ बिल्कुल भी सही है, ठीक है। पहला क्या कर रहे हैं, निष्कर्ष बिल्कुल भी सही निकल गया, ठीक है। दूसरा क्या कर रहे हैं कि कुछ कैन जग है। तो यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो क्या हो रहा है, तो ये जो वो कैन वाला डायग्राम है, ये जो वो कैन वाला डायग्राम है, और ये जो वो जग वाला डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे अलग से पार्ट हैं कैन वाला और जग वाला है। यहाँ पे क्या है, ये कैन वाला है और इसके अंदर जो वो जग वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कुछ कैन जग है, क्या कुछ कैन जो वो जग है, तो बोले कैन का ये पूरा पूरा भाग है, और कैन का पूरा पूरा भाग में से कुछ भाग किसके पास है, बोले कुछ भाग जो वो जग के पास, यानी कि बिल्कुल भी सही कह रहे हैं कि क्या है कि कुछ कैन जो वो जग है, यानी कैन का पूरा भाग में से कुछ भाग किसके पास है, तो जग के पास, यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी बिल्कुल भी सही करें, यानी कि क्या आ जाएंगे, तो एक और दो दोनों अनुसरण जो वो पालन करते हैं, यानी कि आ जाएंगे ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही निष्कर्ष हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आप ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि दिए गए अक्षर समूह युग्म में पहला अक्षर युग्म एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको दो युग्म, यहाँ पे जो वो यहाँ इसका संबंध दिए किस प्रकार से दिए हुए, उसी प्रकार से यहाँ पे इसका संबंध दिए किस प्रकार से, जो भी संबंध दिए हुए, जो भी पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है, वही पैटर्न जो वो इन चारों ऑप्शन में से किस में फॉलो कर रहा है, उसी का वो जो वो जिसमें फॉलो कर रहा होगा वही इसका आंसर बिल्कुल भी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो COW लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है WOC, यानी कि यहाँ पे इसको जो वो दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, यानी इसको जो वो दो भागों में डिवाइड करके आधा आधा करके डिवाइड करके उसके बाद क्या किया, पहले वाले को लास्ट में यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ पहले जो वो C लिखा हुआ है, इसको जो वो यहाँ पे लास्ट में लिखे हुए, O बीच में है तो O को बीच में लिखा हुआ, और W जो वो बाद में था इसको पहले लिख दिए। यहाँ पे B जो वो पहले यहाँ पे लिखा हुआ, लास्ट में लिखे हुए, O बीच में O बीच में, ठीक है। Y जो वो लास्ट में पहले लिखा हुआ, यानी क्या है इसको दो भागों में डिवाइड करके बाद वाले को पहले, पहले वाले को बाद में किए हुए। अगर यहाँ पे देखते हैं इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टी जो क्या है, तो यहाँ पे बाद में इसको लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पे पहले है बाद में लिखा हुआ, ए बीच में लिखा हुआ, एन लास्ट में पहले लिखा हुआ। यहाँ पे देखिए जी जो पहले है यहाँ पे लिखा हुआ बाद में, एल बीच में लिखा हुआ, ई जो वो लास्ट में यहाँ पे इसको पहले लिखे हुए। अगर यही देखें तो इन चारों ऑप्शन में से किस में फॉलो कर रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो MAN लिखा हुआ है, ठीक है, और GLE, तो एम क्या है पहले है, तो एम यहाँ पे सॉरी एम यहाँ पे पहले है, यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे लास्ट में, क्या है यहाँ पे इसको बीच में लिखा हुआ है, यानी कि जो इसका आंसर नहीं होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अगर देखते हैं ऑप्शन बी, तो FLO, ठीक है, WER लिखा है, ठीक है, क्या आ जाएगा फ्लावर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे F लिखा हुआ क्या है फर्स्ट में लिखा हुआ है, यानी इसको दो भागों डिवाइड करते हैं, यहाँ पे जो लास्ट में लिखा हुआ बिल्कुल सही है। ओ जो यहाँ पे लिखे हुए क्या है बीच में लिखा हुआ, बीच में लिखा हुआ है यहाँ पे, ओ यहाँ पे लिखा हुआ है बाद में, यहाँ पे इसको लिखे हुए पहले लिखे हुए। अगर यहाँ पे हम देखें तो W क्या है पहले लिखे हुए, इसको यहाँ पे लास्ट में लिखे हुए, ठीक है। ई जो बीच में है तो यहाँ पे बीच में लिखा हुआ, आर जो यहाँ पे लास्ट में है तो यहाँ पे पहले लिखे हुए, यानी ऑप्शन बी जो मैच कर रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में हम क्या करें, क्या करें इस प्रश्न में कि नीचे दी गई उत्तर छवियों में से उस आकृति का चयन करें जिससे क्या दी गई आकृति पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वो ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से क्या रख दें जो कि यह जो वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस प्रकार से ये जो वो आकृति आप दिए हुए, ठीक है, यहाँ पे जो वो इस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए, यहाँ पे भी इस प्रकार से हो जाएंगे, क्या देंगे इस प्रकार से यहाँ पे भी हो जाएंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे इस प्रकार से जो वो हो जाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पे पड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे भी एक लाइन हो जाएंगे। ये जो वो किस में मैच कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम देखें क्या ऑप्शन डी मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन डी मैच नहीं कर रहे, ये जो वो इस प्रकार से इधर दिए हुए हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होंगे। और ऑप्शन सी में देखें क्या है, ऑप्शन सी में यहाँ पे दिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे कहीं भी ये होंगे ही नहीं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी में ऑप्शन बी में भी वही किया हुआ है, यहाँ पे भी नहीं होगा जबकि यहाँ पे दिए हुए, यानी कि क्या आ जाएंगे ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर होंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखिए अब ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि यदि रेलवे को 89 के रूप में कोडित किया जाता है और स्टेशन को 58 के रूप में कोडित किया जाता है तो ट्रेन को उसी कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या देंगे कि आखिर रेलवे का कोड दें 89 तो किस प्रकार से दिए हुए, अगर इसका रेलवे के अंकों का योग करते हैं कि आखिर इसका रेलवे कौन सा लीटर जो वो कितने स्थान पर आते हैं, ठीक है, इसका अंकों का योग करते हैं, क्या 89 पूर्ण है, देखिए यहाँ पे करते हैं, आर आते हैं 18 पर, ए आते हैं 1 पर, आई आते हैं 9 पर, एल आते हैं 12 पर, ठीक है,
और W आते हैं 23 पर, A आते हैं 1 पर, Y आते हैं 25 पर। ठीक है, 25 और 1 26, 26 और 43 49, 49 12 61, 61 9 कितना देंगे बोले 61 9 70, 70 और 1 71, 71 में अगर 18 को ऐड करेंगे हो जाएगा 89, कितना देंगे तो 89 हो जाएंगे। यहाँ पे 89, यहाँ पे इसका कोड भी दिए हुए हैं, जो पैटर्न बिल्कुल भी काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि इसका अंकों का योग ही दिए हुए, यानी कि यहाँ पे भी यही पैटर्न जो अप्लाई करते हैं। क्या देंगे ट्रेन में भी यही पैटर्न अप्लाई करते हैं। तो T आते हैं 20 पर, ठीक है, क्या आते हैं R आते हैं 18 पर, A आते हैं 1 पर, I आते हैं 9 पर, ठीक है, N आते हैं 14 पर, 14 9 23, 23 18 कितना देंगे बोले 23 और 18 को ऐड करेंगे। सॉरी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो वो ए का जो वो लिखना छोड़ दिए, यहाँ पे लिखना जो बोल गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या देंगे, यहाँ पे देखें क्या देंगे 18 और यहाँ पे 1 उसके बाद क्या देंगे यहाँ पे 9 आ जाएंगे, उसके बाद N का हो जाएंगे 14, ठीक है। आप जोड़ी ठीक है, क्या देंगे ये 14 और 9 23, 23 और 1 24, 24 18 42, 42 और 20 62 हो जाएंगे, ठीक है। तो 62 जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए बोले 62 यहाँ पे जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्नलिखित व्यन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। कितनी महिलाएं अभियंता ड्राइवर है लेकिन डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे जिसके बारे में नहीं कहा गया है उस वाले डायग्राम को बिल्कुल भी पहले साइड कर दीजिए। यहाँ पे क्या बोला डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर वाले डायग्राम को ये दिख रहा होगा, ठीक है। इसको भी पहले जो वो लाल कलम से साइड कर दिए इसको, ठीक है। अब ये क्या कर रहे थे, क्या करते हैं कितने जो वो फीमेल इंजीनियर्स हैं और ड्राइवर है, यानी फीमेल इंजीनियर्स और ड्राइवर में तीनों में कॉमन क्या है। अगर यहाँ पे देखें तो ये जो वो क्या है इंजीनियर वाला डायग्राम है, इंजीनियर वाले, ठीक है। यहाँ पे जो फीमेल वाला डायग्राम है और ये जो वो डायग्राम किसका है तो ड्राइवर वाले। इन तीनों में कॉमन क्या है, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो वो अकेला है 66 जो वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें ये 5 जो वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं, ठीक है। अगर ये 19 देखें तो ये जो वो 2 वाले का डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, ये जो वो इंजीनियर वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं और ये जो वो महिला वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, यानी कि इसका आंसर बिल्कुल भी 19 नहीं होगा। अगर यहाँ पे ये 22 को देखें अब ध्यान से तो क्या हो रहे हैं बोले ये जो वो क्या हो रहे हैं कि ड्राइवर वाले डायग्राम के भी अंदर भी आ रहे हैं और ये जो वो महिला वाले डायग्राम के अंदर इस प्रकार से आ रहे हैं, ठीक है। और यह जो वो इंजीनियर वाले डायग्राम के अंदर भी आ रहे हैं, यानी क्या आ जाएंगे यह जो 22 है तीनों में कॉमन है। क्या है कि तीनों आकृति के अंदर जो 22 आ रहे हैं, यानी 22 इसका आंसर बिल्कुल भी हो जाएंगे, यानी 22 ऑप्शन डी में यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आज का जो वो लास्ट प्रश्न ये है, इसका उत्तर सॉरी इसका उत्तर इसके बाद आपके लिए टेस्ट का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें जो वो कितने त्रिभुज है उसे आंसर करने के लिए हमको कह रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएंगे बोले इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे 3 त्रिभुज दिख रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी दिख रहा हो 3 त्रिभुज, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर देखें इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें भी 3 त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, क्या हो जाएंगे यहाँ पे भी आपको 3 त्रिभुज इसमें भी दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे तो कितना है 3 3 9 और ये आकृति और ये आकृति क्या है दोनों सेम दिख रहा होगा आपको। क्या हो जाएंगे यहाँ पे भी अगर देखें तो इसमें भी 3 दिख रहा होगा, यहाँ पे भी इसमें भी 3 और इसमें भी आपको 3 दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएंगे यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे इसमें बीच में कितना दिख रहा है, यहाँ पे अगर देखें इस आकृति में कितना दिख रहे हैं तो यहाँ पे बोलेंगे कि इसमें भी 3 दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें सॉरी यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 3 दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 3 दिख रहा होगा और एक अर्थ यहाँ पे दिख रहा होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएंगे एक हो जाएंगे यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। तो एक यहाँ पे हमने लिख दिए और एक जो वो यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे भी एक दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, 3 लिख दिए हम सॉरी। यहाँ पे एक दिख रहा है और यहाँ पे एक दिख रहे हैं, यहाँ पे कितना देंगे बोले यहाँ पे भी एक दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको 3 दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसमें भी 3 दिख रहे हैं, तो टोटल कितना दिख रहे हैं, टोटल जो वो कितना त्रिभुज दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो कितना आ जाएंगे, अगर देखिए यहाँ पे काउंट करते हैं कितना त्रिभुज हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएंगे बोले 3 और 3 6 और 2 कितना देंगे बोले 8, इसमें जो वो 8 है तो इसमें भी कितना देंगे बोले इसमें भी 8 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देंगे 3 3 6 3 9 यानी कि इसमें 9 है तो इसमें भी हो जाएंगे 9 आ जाएंगे, ठीक है। कितना देंगे इसमें भी 9 आ जाएंगे, यानी कि 8 और 8 16, 16 और 8 9 9 18, यानी 16 और 18 को ऐड करेंगे हो जाएंगे कितना 34 हो जाएंगे। तो 34 देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेटर तरीके से समझ गए। चलिए देखिए आज का जो वो टेस्ट का प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसका उत्तर आप जरूर क्या कीजिए कि आपने जो 25 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपने खुद से सॉल्व किए, खुद से जो वो कितना प्रश्न सॉल्व किए इसका उत्तर जो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर क्या कीजिए, ठीक है। और आप जो वो वीडियो मतलब प्रश्न को आप खुद से ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप जो वो वीडियो को रोक के, अगर सॉल्व नहीं होता है तो क्या करिए वीडियो को देख के आप जो वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रख सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।